ये तो देखिए, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें इस समय जी न्यूज़ के दर्शकों को हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये भव्य राम मंदिर, नव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर की तस्वीरें हैं और लाइटिंग, इसमें लेजर लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, एलईडीज का इस्तेमाल किया गया और कितना खूबसूरत इस मंदिर का इस समय रूप लग रहा है। और वाजपेयी जी, मुझे लगता है कि जो बात इस समय प्रियंका भारती ने कही कि भाई ये लोकतंत्र है और बीजेपी जो है वो इशारों में ये कह रही है कि भाई आप लोकतंत्र पर नहीं चल रहे हैं, आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये वही प्रधानमंत्री हैं जब पार्लियामेंट में पहली बार गए थे तो दंडवत लेट के संविधान के समक्ष इन्होंने प्रणाम किया था। ये आरोप नहीं लगा सकते। सरकार कोई भी होगी संविधान के हिसाब से चलेगी और इस सरकार पे पिछले 9 सालों में ऐसा कौन सा आरोप चिपक गया जिससे ये हो जाए कि ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। बल्कि ऑन द कंट्री ये है कि विपक्ष लोग जब उनके फेवर में फैसला नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने लगते हैं और जब फेवर में आता है तो कहते हैं ठीक है जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो ये 2 तरह की जो इनका राय बनती है वो भी गलत है। और ये तो सत्ता इन्होंने राम का विरोध किया है, ये कैसे खुश होंगे ये लोग। आज जो भव्य मंदिर बन रहा है और जिसके देश के गली गली कूचे कूचे में भगवा लहरा रहा है, भंडारे निकल रहे हैं और स्वतः ही लोग अपने आप करे जा रहे हैं, तो ये जन भावनाओं को अगर नहीं समझेंगे तो नुकसान किसका करेंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने की जरूरत नहीं। जन भावना है या बहुसंख्यकों की भावना है, क्योंकि वो बहुसंख्यक वोट आपका है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्या होता है नाम पर तो जन भावना है, तो यहाँ पर हो सकता है। देखिए, जन भावनाएं जब हम कहते हैं तो उसमें बहुसंख्यक भी आ गए, अल्पसंख्यक भी आ गए, सब लोग आ गए उसमें, इसीलिए जन भावनाओं की बात की है। और आप देखिए ना आज का क्या माहौल बना हुआ है, और खाली इस देश में नहीं है, 55 देश और यही तो विपक्षी दल आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो माहौल आप बना रहे हैं, आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति कर रहे हैं, इसको आपने एक पॉलिटिकल फंक्शन बना दिया है। यही तो आपके ऊपर आरोप है। शोभना जी, फंक्शन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो ट्रस्ट बनी है वो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार का बिल्कुल रोल नहीं है। बीजेपी का अपना रोल हो सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टी है। आर्टिकल 25 से 28 तक सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अपने धर्म को आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, वो हमारा राइट है, उसको थोड़ी रोक लोगे। हाँ, अगर सरकार दखलंदाजी करती तो आप क्या संवैधानिक पद पर बैठकर आप अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हैं? क्यों? मैं मीटिंग में बिल्कुल क्यों नहीं कर सकता। एक मिनट, अब मैं शोभना जी से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, वाजपेयी आप बोलिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये देश का सौभाग्य है कि इतना आत्मिक बल वाला प्रधानमंत्री मिला है। प्लीज, कितने उनकी आत्मीयता से प्योर सोल जो होती है, माफ करना मैं थोड़ा जज्बात में कह रहा हूं, लेकिन जो मैंने देखा 11 दिन उस शख्स ने व्रत रखा है और बिल्कुल प्योर सोल की तरह अंदर से जैसे चीजें निकल रही। ये देश का सौभाग्य है शोभना जी, ठीक है, इस बात को आपको नोट करना। ठीक है दीपक जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शोभना जी, आपने कहा ना संवैधानिक पद पर बैठ के क्या आप धर्मों को कर सकते हैं? ये विपक्ष का सवाल है जो मैंने वाजपेयी जी से पूछा। हमारे सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है, मैं आपको सब बताता हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य ये है, यतो धर्म ततो जय, ये लिखा हुआ है। और ये कहां से आया है? ये गीता से आया है। गीता में 13 बार है, जहां धर्म होता है वहीं जीत होती है। तो अगर आप धर्म से विमुख हो जाएंगे, आपके हाथ का धर्म क्या है? आपके हाथ जो है उंगली के पेन से लिख रहा है। अगर आपका हाथ आपके धर्म से विमुख हो गया तो क्या होगा शोभना जी? आप लिख पाएंगी? आप खाना खा पाएंगी? आपके नेत्र अगर देखना बंद कर दें और वो अपना धर्म भूल जाएं, जो धारण किया जाता है, ये गीता में लिखा हुआ है, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ और विपक्ष के द्वारा पूछा जा रहा है, और ये मन में मेरे भी आता है कि जब स्टेट में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से दंडवत होता है, सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा हूं भाई, सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य बता रहा हूं, यतो धर्म ततो जय। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अजय आलोक मेरे साथ, मेरा सवाल उनसे है कि अजय आलोक, पहले प्रियंका भारती जी के बाद अभी बड़ा मजेदार डिस्कशन चल रहा था, थोड़ा सा इसलिए सवाल अजय आलोक से लीजिए, फिर मैं प्रियंका। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति दंडवत होता है या दीपोत्सव का हिस्सा बनता है या उसके हाथ में आरती होती दिखती है। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मैं इस पे सवाल पूछ रही हूँ। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है अजय आलोक कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको लगेगा कि शायद इस प्रधानमंत्री को या इस मुख्यमंत्री को हमारी चिंता नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के लोगों की चिंता है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ। आपको मैं बता दूं,
अभी अजमेर का उर्स हुआ, हाँ, प्रधानमंत्री उसमें ने चादर भेजा, उसमें ठीक है? चादर भेजी। क्रिश्चियनों का क्रिसमस आया, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने अपने घर में मैं लोगों को इसीलिए बुलाया पूछ रही हूँ। और लोगों के साथ वो त्योहार मनाया। हाँ। अब वो हिंदू हैं और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, साक्षात दंडवत करते हैं, तो किसी का क्या अपमान है इसमें? नहीं, इसमें कोई अपमान ही नहीं है। मैं इसीलिए कह रही हूं कि जब हम ये कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, ये पॉलिसीज में आप मुझे एक बात बताइए, क्या चलो हम बोलते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी, मान लिया मैंने आर्गुमेंट के तौर पर। मैं नहीं मानती। नहीं, मैं मान लेता हूं मैं इसको आर्गुमेंट के नहीं तौर पर हाँ। कि मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करती है बीजेपी और आरएसएस। दानिश मैं ये कुरैशी नहीं कहती, यही मैं कहते हैं कहती ना, हूं हिंदुत्व की राजनीति करती है। मैं ये नहीं कहती हूं, क्या मैं ये बिल्कुल नहीं। दानिश कुरैशी यही कहते हैं ना, मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करती है दानिश कुरैशी जी। तो दानिश कुरैशी, देखिए मैं जवाब दूं, दे दीजिए दानिश कुरैशी जी, आज बधाई भी दे दीजिए ना पूरे देश को, इतना अच्छा दिन है। सुनिए दानिश भाई आज तो थोड़ा दिल बड़ा कर लीजिए। जी न्यूज पे ही हम जो देख रहे हैं ना कि दो एंकर आमने सामने है, यही नहीं, जो है ना आमने सामने नहीं है, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये आप बीच आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मेरे दीपक चौरसिया मेरे वरिष्ठ हैं। दानिश कुरैशी, मैं आपको फिर बता दूं, सवाल पूछना हम दोनों का पेशा है। ये आप आग में घी लगा रहे हैं और ना मैं दीपक जी के विरोध में हूं, ना दीपक जी मेरे विरोध में। जो विपक्ष ने सवाल उठाया है, मैं वो सवाल उनको अच्छा लग रहा है तो बोलने दो ना, चोमना जी छोड़ो। हम बड़ा दिल दिखाते हैं, भगवान राम का विग्रह वहां पर बैठा है। बोलिए, मैं यही कह रहा हूं, बोलिए दानिश कुरैशी जी, जो बोल रहा हूं बोलिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक तरफ दीपक जी, चोपना जी है, पूरे देश पे यही आग्रह होना चाहिए। और आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही है दानिश कुरैशी। नाराज हो जाते हैं ना तो उनकी आवाज गड़बड़ा जाती है। वो एक्चुअली स्काइप पे जुड़ते हैं और जैसे ही वो नाराज होते हैं मन की भावना उनकी निकलती है। वैसे मैं एक बात बताता हूँ शोभना जी, मुझे बताइए, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, ये किस पे हाथ रख के शपथ लेते हैं वहां पर? बाइबल पे लेते हैं। मैंने आपसे आप वो सबसे बड़ा सेक्युलर देश, आप मेरे सवाल हम गीता पे शपथ लेते हैं क्या? मैं ये सवाल नहीं, हम गीता पे हाथ रख के शपथ लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, हम संविधान पे रख कर लेते हैं। मैं बिल्कुल ठीक है। अजय आलोक भी लेते हैं, संविधान पे भी। अजय आलोक, जो विपक्ष लगातार आपसे सवाल पूछ रहा है और लगातार ये कह रहा है, देखिए उस पर क्या जवाब है आपका? जवाब दे दो उनको शोभना जी। बिल्कुल दीजिए, चलिए वाजपेयी साहब देना चाहते हैं। इसमें क्या है कि मोदी जी ह्यूमन बीइंग हैं, उनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है। जब सरकार चलाएंगे तो संविधान से चलाएंगे। वो सबका साथ, दीपक जी ने बताया, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, पॉलिसीज बनेंगी, वैसी बनेंगी। ठीक है, लेकिन वो माथा कहाँ टेकेंगे, वो कब टेकेंगे, वो खुद डिसाइड करेंगे। उसमें संवैधानिक बीच में नहीं आता।